एंगेजमेंट मेकअप का डेमो है। प्राइमर लगा रहे हैं अभी, फेस प्राइमर, फेस प्राइमर, मतलब आपने सीटीएमपी क्यों क्लीन कर दिया है? सीटीएमपी वो घर से करके आए ना, तो थोड़ा तो जो डस्ट होगा मैंने क्लीन किया था। आईब्रो फिलिंग, हाय आप लोगों को क्रायोन का अल्ट्रा अंडरवेस बताया था मैंने कि ऐसा प्राइमर करके वर्क करता है वो भी, और मॉइस्चराइजर आल्सो। यस, उन्होंने सीटीएमपी करके आए हैं, तो अभी मैम प्राइमर लगा रहे हैं। बेस उन्होंने व्हाट बेस सीटीएमपी किया है उन्होंने, मैंने जस्ट डस्ट को क्लीन किया, वो घर से आया दैट्स व्हाई। तो मैं अभी मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर आप लोगों को बताया था मैंने क्रायोन का, तो मैं क्रायोन का अल्ट्रा अंडरवेस लगा रही हूँ। मीन्स हमने सीटीएमपी किया एंड प्राइमर लगा दिया, ठीक है। अब आईब्रो फिलिंग,
आज भी वैसे ही हो रहा है। आज भी वैसे ही हो रहा है। रिकॉर्डिंग में भी वैसे ही होता है ना? नहीं। आईब्रो फीलिंग कर रहा है। आवाज नहीं आ रहा है मेरा प्रॉपर्ली? एक एक चीज बता के कर रही हूँ। आईब्रो फिलिंग के बाद हम क्या करते हैं? आईब्रो को एनहांस करते हैं। एग्जैक्टली। आईब्रो को एनहांस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंसीलर। नेक्स्ट है
आईब्रोज को प्रॉपर्ली फिनिशिंग देनी है, आराम से टाइम लेना, ठीक है, कंसीलिंग प्रॉपर्ली करनी है। इसके बाद क्या करना है, सेटिंग पाउडर, सेट करना है। सेटिंग होने के बाद क्रीज लाइन डिफाइन करना, जो हमने सीखा है ऑलरेडी। क्रीज लाइन को लाइट कलर फर्स्ट, ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ, कॉर्नर में रखना है, कॉर्नर से सर्कल। आज हम लोग टेप वाला टेक्निक यूज करेंगे, जैसे आप लोगों को पता चले एवरीथिंग, ठीक है। किसने कैरी किया है साथ में, सब बोलना कैसे देना प्लीज। तो ये कैसे लगानी है एक बार देख लें, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, टाइम के अनुसार जितना हो उतना कंप्लीट करेंगे, बट प्रॉपर्ली करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स मैम ने ऑलरेडी दिखा दिए हैं। क्या प्रोडक्ट्स क्रायलॉन के। अभी जो काम हो रहा है एटलीस्ट उस पे फोकस करें पहले। एक एक चीज स्टार्टिंग से बता रही हूँ, दोबारा नहीं पूछोगे पहले क्या लगाना है सेकंड क्या लगाना है, तो पूरा एवरीथिंग बता रही हूँ, चाहे एंगेजमेंट मेकअप हो, चाहे ब्राइडल हो, चाहे पार्टी हो, हमें यही फॉलो करना है रूल्स, ठीक है। सो इसको लगाने का तरीका हम देखेंगे, जैसे हमने आईज का कॉर्नर और नोज का कॉर्नर लिया था, ये किसके लिए, आईब्रो के एंड के लिए, वैसे वाला वही वाला टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर। आईब्रो का कॉर्नर एंड आईज का कॉर्नर, जैसे आईब्रो के जो एंड हम लोग लेंथ निकालते हैं, वैसे ही एग्जैक्टली इसको भी फॉलो करना है, सेम, ठीक है। नहीं होगा। पहले मैंने क्या किया पता है, इसको पूरा ये देखो मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, एक स्टिक निकाल रही हूँ, जैसे ज्यादा ना हो, एकदम हल्का, और वैसे भी ऑलरेडी थोड़ा जूना है तो नहीं होगा, तो हम वो स्टिक करके फिर निकालना, देन लगाना। नहीं, हम लोग हम बेस करेंगे ना, ये निकालने से पहले बेस निकाल देंगे, देन बेस करेंगे, ठीक है। अब इसी को भी सेम नोज का कॉर्नर पकड़ना है, आईज का कॉर्नर, ठीक है। तो ये वाली टेक्निक से क्या होगा, दोनों आईब्रोज का जो एंड होगा, जो शेप होगा, वो प्रॉपर्ली आएगा। अब मैं स्टेप पर भी जाऊंगी, सी अब मैं स्टेप पे भी जा रही हूँ।
हम वो साइड पे लगा लेते हैं एक साथ, तो दोनों एक साथ हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रश में ऑलरेडी थोड़ा सा पर्पल है। देखो यहाँ पर्पल खत्म हो जाएगा, वहाँ नहीं लगेगा, तो मैं यहाँ से भी स्टार्ट करती हूँ। पहले मैम क्या कर रही है वो देख लो, फिर कैसे यूज करना है बाद में पूछ लो। नहीं होगा। एक के ऊपर पूरा ले जा रहे हैं उसको मैं, ब्लेंडिंग करिए प्रॉपर्ली। ब्लेंडिंग के स्टेप्स बताया मैंने कैसे करना है। अभी हम ब्लेंडिंग करते रहेंगे आगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पे अभी फेज लाइन खत्म हुई, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोबारा मैं बेस ले रही हूँ, यहाँ पे मैं देखो पूरा जो मेरा आईलिड है उसका शेप बना रही हूँ, आईलिड का।
क्या नहीं पहले लेकिन उसके एंगेजमेंट में दाखिला हम यूज नहीं करेंगे। एंगेजमेंट और मैरिज में दोनों में हमको डिफरेंस दिखाना है। आपके पास दोनों ब्राइड आएंगे तो इसका कॉन्ट्रास्ट हम लोग यूज करेंगे। इसका कॉन्ट्रास्ट कैसे किया, जो यूज करिए आपको ध्यान दें, ठीक है। हम लोग इसका कॉन्ट्रास्ट लेवेंडर भी यूज कर सकते हैं, इसका कॉन्ट्रास्ट हम लोग पिंक भी यूज कर सकते हैं, इसका कॉन्ट्रास्ट जो हम ब्राउन भी यूज कर सकते हैं। अगर ये लगाया तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन ब्राइड लुक नहीं देना है। डार्क कलर्स कहाँ, अगर ब्राइड का लहंगा ये है तो ब्राइड को डायरेक्टली दे सकते हैं, क्लियर। सो मैं अभी उसका कॉन्ट्रास्ट में जाना चाह रही हूँ, जैसे एंगेजमेंट और ब्राइड में दोनों में डिफरेंस लगे। सो मैं ग्लिटर ग्लू यूज कर रही हूँ। आप लोगों को मैंने कल दिखाया नहीं था, डायरेक्टली लगाया था, नहीं लग रहा था वो, तो मैं ग्लिटर ग्लू के साथ लगा के दिखा रही हूँ। ये लूज ग्लिटर कल सभी ने पूछा था, ग्लिटर क्या होता है। एक तो हमारे पैलेट में आते हैं और ऐसे लूज डब्बियों में आते हैं, ठीक है। सो इन्हें ग्लू से लगाया जाता है। ग्लिटर ग्लू आप मार्केट में जाओगे प्रोडक्ट मिलता है, ये कबिना में ऐसा मिलता है, सी ये लिक्विड है ग्लिटर ग्लू। इसको खोल के मैं पहले लेड पे लगाऊंगी एंड देन ऊपर से एप्लीकेशन करती जाऊंगी, फास्ट एप्लीकेशन करनी है। जिस शेप में हमें ये चाहिए डेटा, उसी शेप में हम लगाएंगे। फास्ट एप्लीकेशन रहेगी, जैसे सूखना जाए। इस लाइन में मैंने आई लेड पे लगा, आई ग्लिटर लगाने का तरीका होता है प्रेस। ये प्रेस टेक्निक यूज करेंगे। पहले एक जगह लगा देंगे जहां पे हमने ग्लू लगाई है। तो ये इसका कॉन्ट्रास्ट मैंने चूज किया है क्योंकि हमें एंगेजमेंट लुक दिखाना है, ना ही ब्राइडल लुक दिखाना है। ब्राइडल लुक होता तो एग्जैक्टली हम लहंगे का ही डार्क कलर ले सकते थे। ऐसे प्रेस करना है, जहां पे मैंने कंसीलर लगाया था उसी एरिया में पूरा आईलिड कवर करनी है। नेक्स्ट टाइप भी सेम ही इमीडिएटली ग्लू लगा देना फास्ट में। मैम ने ब्रशेस ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं मैम, कौन से यूज करने वाले हैं। ये जो कबला में ग्लो है, 2-in-1 है। हम आईलैशेस में भी ये ग्लू यूज कर सकते हैं और इस पे भी यूज कर सकते हैं। 2-in-1 मैम इसमें कुछ नहीं होता है क्लाइमेट की वजह से नेटवर्क थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है। इससे ग्लू से। नहीं, ग्लू बनी उसके लिए ना, जिस चीज के लिए बनी हुई है तो उसका साइड इफेक्ट क्यों होगा।
आई शेडो एप्लीकेशन हो रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। एक एक चीज बता रही हूँ मैं जब एप्लीकेशन कर रही हूँ, लेकिन फिनिश होने तक तो वेट कीजिए भैया। स्टेट तक जाओगे, जैसे कॉर्नर्स हमारे प्रॉपर्ली आए, टेप के ऊपर जाना है जो भी आई शेडो लगाओगे, ठीक है। ग्लिटर वाला आई शेडो लगाया, जो लूज ग्लिटर होता है वो। कंसीलर के ऊपर उसका ग्लू लगाया, फिर आई शेडो लगाया। यस। अब जब हम ग्लिटर लगाते हैं तो लाइनर जो होता है वो बिल्कुल मैम, विंग्स वाला नहीं लगाते, मैम, पूरा जब ग्लिटर लगाते हैं। हाँ जी बोलिए। माइक जब हम लोग पूरा अगर ग्लिटर लगाते हैं तो विंग्स वाला लाइनर नहीं लगाते हैं, क्योंकि ग्लिटर के साथ विंग्स वाला अच्छा नहीं। अगर हाफ ग्लिटर लगा रहे हैं तो हम विंग्स वाला लाइनर लगाएंगे। सो विंग्स में जो लाइनर की जो टेक्निक्स है ब्राइडल मेकअप्स में आपको सभी दिखाऊंगी। 0 डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे होती है, 75 डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे होती है। यस, डिग्रीज पे होता है वो, ठीक है। सो हम एक सिंपल सी लाइन बनाएंगे। बिकॉज हमें लैशेस लगानी है। ये हम पेपर से क्लीन करके लेंगे, मस्कारा लगा देंगे। मस्कारा देखिए पूरे इंच तक कवर करना है। जब तक आँख खोल नहीं रही है तब तक ये टेक्निक, आँख खोलने के बाद दूसरी टेक्निक दिखाते हैं। आँख अभी नहीं खोलनी है, थोड़ा सा ये सेटिंग होने दो। फिलहाल हम लोग पहले ऊपर से लगाएंगे, पूरी एंड्स में छोटे छोटे बाल कवर करोगे, कॉर्नर्स में जाना है एंड देन अपवर्ड। आगे खोलने के बाद जो टेक्निक है वो zigzag वाली बाद में करेंगे। अभी सिर्फ अप एंड डाउन किया हमने, इसको हम निकाल देते हैं। जैसे हम लोग बेस स्टार्ट करें, जब तक आई का और थोड़ा बाकी थोड़ा सा सेटअप होने दो। अभी हम आई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। देखो किससे आसानी से निकल गया टेप।
वो अपने आप क्यूब भी बन जाता ना फिर मैम। हाँ बिल्कुल आसानी से चेंज निकल जाता है, देखो निकलिए। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा तो चेंज कर रही हूँ बिकॉज डेटा में गुना है। बिल्कुल तरीका से यहाँ पे हमें लूज पाउडर लगाना है, जो हम ब्राइडल मेकअप में दिखेंगे। यहाँ पे हमें लूज पाउडर का लेयर लगाना है। तो एंगेजमेंट और ब्राइडल मेकअप में थोड़ी थोड़ी चीजें थोड़ी डिफरेंट होती है, तो हम वो सीखेंगे कहाँ पे, जब ब्राइडल होगा। यहाँ पे पूरा जो है लूज पाउडर इतना मोटा सा लेयर लगा देंगे, जैसे जो शिमर मैंने अभी क्लीन किया वो क्लीन करने की जरूरत ना हो। ठीक है, सो मैंने जो एरिया क्लीन किया उस एरिया पे सिर्फ मैं अल्ट्रा अंडरवेस लगा रही हूँ। अब मैंने ये एरिया पे क्लीन किया तो मैं जस्ट हल्का सा अल्ट्रा अंडरवेस यहाँ पे लगा रही हूँ, बिकॉज आई एरिया पे बहुत जरूरत होती है हाइड्रेशन। प्राइमर और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हम यूज करते हैं करेक्टर। जहाँ पे हमें लग रहा है कि इनकी स्किन अनइवन है, जहाँ पे हमें लग रहा है इनकी स्किन अनइवन है, वहाँ पे हम लोग करेक्टर यूज करेंगे। करेक्टर है 303 और चाइनीज। इनके बहुत ही हल्के है अंडर डार्क सर्कल, ठीक है, इनके बहुत हल्के हैं तो हम 303 यूज करेंगे। अभी ये जो हल्के आप देख रहे हो, इससे ज्यादा थोड़े से भी डार्क रहे तो हम लोग चाइनीज करेक्टर यूज करेंगे। क्लियर? तो जहां जहां करेक्टिंग की जरूरत है वहां करेक्टिंग करेंगे। हल्का सा फोरहेड देखो इसके लेवल में ऊपर दिख रहा है, देन अंडर आई जहां पे है सिर्फ वहीं पे ही, अननेसेसरी येलो नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्का ही इनको जरूरत है। दूर से देखना है, जहां पे स्पॉट्स है नेक थोड़ा सा है स्किन के इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ मैं? इतना अननेसेसरी प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। अब मैंने इसे लगाया, इसको मैं ब्लेंड करूंगी, वहीं के वहीं ब्लेंडिंग ज्यादा नहीं करनी है, प्रोडक्ट को खत्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा ब्लेंडिंग करूंगी क्योंकि इसके ऊपर हम लोग बेस लगाएंगे तब भी ब्लेंडिंग होने वाली है। ओके, ब्लेंडिंग का तरीका कैसे होता है? डैब डैब, प्रोडक्ट जो है अंदर पेनिट्रेट करना है। सी दिख रहा है? प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करना है, निकाल नहीं देना है। इस तरह से ब्लेंडिंग की जाती है। बहुत हल्का करूंगी बिकॉज मुझे बेस की भी ब्लेंडिंग करनी है, सो बेस के साथ वो हो जाएगा ब्लेंडिंग। जहां स्पॉट देखे वहीं पे ही ये देखिए आइस पे जहां पे है सिर्फ वहीं पे ही इसको पूरा खत्म नहीं कर रही मैं, ध्यान दो कंसीलर को। अब मैं बेस यूज करूंगी इसी के ऊपर। इसको हमको FS22 लगाना था। अब मैं यूज कर रही हूँ डर्मा का पैलेट। डर्मा में FS28 सॉरी डर्मा में D4 यूज करना है और ये D64 है।
बोलती हूँ अलग से 22 है तो एफएस 23 डार्क शेड ही बच्चे हैं इसमें लाइट सब खत्म हो गया गोले के साथ मैं भी हाईलाइट है कहीं से कुछ हाँ गोरे पे नहीं हाँ गोरे पे नहीं जब तक हमारा आ जाए पेज तब तक हम लोग थोड़ा क्लियर करते हैं डर्मा बोला था मैंने किस ऑयली स्किन के लिए डर्मा बोला था और सुप्रा जो है ड्राई टू नॉर्मल टी बेंसिक आल्सो ऑयली टू नॉर्मल ठीक है सो अगर डर्मा यूज कर रहे हैं या हम लोग टी बेंसिक यूज कर रहे हैं तो मेकअप ब्लेंड को मिक्स करके यूज करना है मेकअप ब्लेंड प्रोडक्ट आपको दिखाया था मैंने 1-2 ड्रॉप्स मिक्स करना है बट अभी मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ एंगेजमेंट इतना लॉन्ग टर्म नहीं होती है जैसे ब्राइड होते हैं सो एंगेजमेंट में हमने अगर सुप्रा भी लगा दिया तो वो टिकेगा क्योंकि हम मेकअप फिक्सर वगैरह लगाने वाले हैं मेकअप फिक्सर लगाने का उनको पता नहीं था लगाने के लिए चाहिए तो बोल रहे थे अलग से दिखाने के लिए दूर क्या नहीं फिर मैं मेकअप एफएस 22 निकाल के तो बोलो नाम में पहले सुप्रा में से एफएस 22 निकाल के बट वो जो सेल करने के लिए रखे हैं वो है दे दिया है क्या किसी को हाँ एक निकाल के क्योंकि लगने वाले हैं यहाँ भी लगने वाले हैं ये सब डार्क कलर्स लाइट कलर्स कुछ भी नहीं है मेकअप कैसे करेंगे हम मेकअप नहीं आपके सालों के सालों चलेंगे बहुत मेकअप होता है इसमें थोड़ा थोड़ा सामान करता है जो हमारा अच्छा है हमने जो भी लगाया ट्रेंड में लगाया वो सेट होने के लिए टाइम मिल रहा है जितना हम टाइम देंगे उतना अच्छी बात है ठीक है आपने जब तक मैं चाय पी लूं आप लोग आप जब तक फ्लैश लगा लो तो वो भी सेट हो जाएगी तो एंड में सिर्फ आपको बेस देखना है इतना जितना ये लगा के छोड़ोगे तो उतना क्या होगा सेट होगा मैम लाइट लगाना का हम लोग आता है सीख रहे हैं ना हम सब सीख रहे हैं सब यही सीख रहे हैं क्या नहीं है देखो आपने चेक किया डर्मा क्या ये लगा लो जब तक ये हो जाएगा ये लो मैम हम जब प्रोडक्ट खरीदे थे हमको दोनों पैलेट लेने थे सुप्रा लेना पहले आप लोग सुप्रा ले लो आप लोगों के पास अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो फिर 2 पैलेट लिखना रखना जरूरी है जैसे कि डर्मा एंड सुप्रा आई मेकअप पे ध्यान देना नहीं थियरी आप नोट करते जाओ आपकी खुद के नोट्स बनाते जाओ ना जल्दी आपके पास डर्मा है ना तो मेकअप ब्लेंड करके यूज करते हैं यूज कर सकते हैं मेकअप ब्लेंड भी वहां से क्या क्या लाना है मैं लगा मुझे फिर मैंने बाहर देखी उसके पास हेड नहीं है तो फिर उसको वहां से लिया कैसे बताएगी ये ना ऐसे पकड़ेंगे फिर उसके बाद में इसको बीच में से खींचेंगे पहले चेक करेंगे लैश क्या इसके बराबर है क्या थोड़ा जोर से बोलो दिखाएंगी पर आज नहीं आप नोट डाउन करके रख लो अगर प्रैक्टिस करनी होगी तो आपको आज शायद प्रैक्टिकल में ही टाइम हो जाएगा इसीलिए थ्योरी नहीं हो पाएगी मैम ने बोला डार्क सर्कल्स अगर इनके जैसे है लाइट तो करेक्टर यूज करोगे और अगर ज्यादा डार्क होंगे तो चाइनीज करेक्टर यूज करोगे मैम बाद में राइट करवाएंगे लेकिन अभी आप देखते देखते नोट कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इसीलिए बोल रही थी सुनो ना मेकअप की थ्योरी हो गई है क्या मेकअप की
थियरी नहीं हुई। फिर थोड़ा सिखा रहेंगे बस अपने और करना है लगा दिया ओके बस एकदम ये रहने दो उसको फिक्स होने दो सिल्वर नहीं है मैं मुझे ऐसे कैमरा में चालू करके दर्शन और आई डोंट नो नहीं मिल गया है ना सो प्रॉब्लम नहीं है मैं खुद निकाल करके ये देखो उसका ध्यान हाँ मैं 10 पैलेट पड़ी है वहाँ पे नहीं है सब सुप्रा ओके सो हमने ब्लेंडिंग यस गुड हमने कंसीलर एक एक देखते हुए हमने सी साइलेंट की हो जाएंगे कंसीलर ये कंसील किया है कंसील को ज्यादा ब्लेंड नहीं करना बिकॉज हम लोग इसके साथ भी ब्लेंडिंग करने वाले हैं सो ब्लेंडिंग ज्यादा करने से क्या होगा प्रोडक्ट तो जाएगा लेकिन काफी प्रोडक्ट जो हमारे स्पॉन्ज में आ जाएगा सो हाँ D4 है ना नहीं मैं अभी मिल गया मुझे फेस्टिव सुप्रा का मुझे 22 मिला है कौन सा 22 सुप्रा का मैं 22 यूज करी मैंने आप लोगों को कहा था फेयर स्किन के लिए इतनी फेयर है तो 22 इससे थोड़ी सी कम फेयर है तो 29 ये डिस्कस हो चुका है हमारा ठीक है इन दोनों के बीच में सांवली स्किन है तो 28 सो ये इनकी स्किन में मुझे 22 दिख रहा है एंगेजमेंट है दैट्स व्हाई और पहले थोड़ा दिखेगा देन सेट होने के बाद कैसे दिखेगा लाइट होता जाएगा सो मैं इसको मैं क्या कर रही हूँ ऊपर का जो सरफेस होता है ऑयल सरफेस होता है इसको मैं प्रॉपर्ली ऐसे ब्लेंड करके लूंगी ऊपर ऑयल होता है इसीलिए प्रॉपर्ली ब्लेंड करना है सिर्फ ऐसे उठाना नहीं है ठीक है ये ब्लेंड हुआ स्टार्ट करेंगे इनके स्किन पे देखो परफेक्टली जाएगा ये शेड तो थोड़ा थोड़ा करके लगाना मींस एरिया क्योंकि सूख न जाए वो प्रोडक्ट ठीक है अब मैंने इतना एरिया लगाया मैं सिर्फ इतने एरिया को ब्लेंड करूंगी ब्लेंडिंग बताया ब्लेंडिंग मींस क्या होता है टैप टैप अंदर प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करना है ब्लेंडिंग का मतलब है ब्लेंडिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए देन नेक्स्ट जगह पे लगाऊंगी एक एक जगह पे लगाना है देन ब्लेंडिंग करें सब जगह पे पहले लगा के रखना नहीं है बिकॉज वो प्रोडक्ट वहीं पे फिर सूख जाएगा मैम ब्लेंडर गीला नहीं करना है ना हाँ गीला ही करना है ब्लेंडिंग को गीला करना है यस ब्लेंडर के बारे में न्यू ब्लेंडर है तो एक दिन पूरी रात उसको भिगो के रखना है ओके नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू यूज करते समय ब्लेंडर को गीला करना है प्रॉपर्ली नैपकिन से सूखा करना है एंड देन यूज करना है ब्लेंडर जब न्यू ब्लेंडर होता है तब मेरा गीला 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 हम आंखों को अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं लैशेस लगाएं जब तक वो होने दें हम आईज क्लोज करके अंडर आई एरिया पे लास्ट में लगाएंगे
अब ये हेयर लाइन होती है, ये हेयर लाइन को कवर किया जाता है प्रॉपर्ली, जैसे स्किन ना दिखे। ये देखिए ये हेयर लाइन होती है, इसे हेयर लाइन कहा जाता है, हमने हेड मसाज में सीखा है। हेयर लाइन पूरी कवर होनी चाहिए, हेयर लाइन की स्किन नहीं दिखनी चाहिए। यही एक मेकअप आर्टिस्ट का ये होता है कि किसने किस तरीके से सीखा है। काफी जनों का ये हेयर लाइन दिखता है, ठीक है, ये हेयर लाइन बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, मेकअप के लिए हमें टाइम चाहिए, प्रॉपर्ली सेटिंग के लिए एक एक चीज सेट होनी चाहिए प्रॉपर्ली। ये देखिए यहाँ तक पूरा नेक कवर करना है प्रॉपर्ली। ब्लेंडिंग देख रहे हो कैसे हो रही है? ये देखिए अब आंखें ऊपर करने के लिए बोला है मैंने, हल्का सा यहाँ लगा रही हूँ एंड देन ब्लेंड कर रही हूँ। बिकॉज उस एरिया को हमने कंसील किया हुआ है। क्योंकि ये बेस लगाया हमने, ब्राइट होती तो और एक कोट लगता था, ब्राइट नहीं है तो हम ज्यादा डार्क नहीं करेंगे, ठीक है। देखा आपने कितना लगाया, इतना ही बेस लगाना है क्योंकि हमें अभी बेस हाइलाइटर भी लगाना है। सो बेस को जैसे ही ब्लेंड किया, अब इसके ऊपर से लगेगा बेस हाइलाइटर। बेस हाइलाइटर मैंने लिखवाया है हमारे स्किन टोन से कितने शेड लाइटर होना चाहिए। कंटूरिंग का होगा ये 2 स्किन भी हो सकता है, 3 भी चलेगा, 3 या 4, ठीक है। स्किन पे डिपेंड होता है कि स्किन पे अगर करेक्टिंग की बहुत जरूरत है, डार्क स्पॉट है, अंडर आई है, तो हम थोड़ा सा लाइट जो है वो ज्यादा नहीं लेंगे, कम लेंगे।
ब्लेंडिंग प्रॉपरली। अब हाइलाइटर लगा रही हूँ मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। अब इनके स्किन के टोन के हिसाब से बताया मैंने वो यूज करना है। मैं अभी फ्लिका का ले रही हूँ। सो हाइलाइटर लगाने की एरियाज कहाँ होती है देखिए, ऊपर देखना, सी यहाँ पे वी बनाना है। क्या है ये? एक एक एरिया पे बनाते बनाते हम ब्लेंडिंग करना है। मैम ये हाइलाइटर है? बेस हाइलाइटर। हाँ मैम ये नहीं बताया। हाँ बता दूँ, किस काम के लिए नहीं बताया? बताया लिखवाया है, देखो पेज में। ठीक है आज क्लियर कर दे, लगा ली। ठीक है, मैंने कहा ना एक एक चीज लगाएंगे फिर क्लियर भी करेंगे। सो मैं वी बनाऊंगी यहाँ पे, जहाँ पे जैसे जिस एरिया में लगाया उस एरिया में ब्लेंड करूंगी। ये हाइलाइटर इसीलिए लगाया जाता है लाइटर की, दूर से हमारे जो फीचर्स है वो हाईलाइट हो। जहाँ जहाँ लगाएंगे सिर्फ वो एरिया हाईलाइट होगी। लाइटर लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ लगा रहे हैं सिर्फ वो एरिया हाईलाइट होगी। यहाँ पे लगाया, सेम यहाँ पे भी वी बनाना है। आंखें कितनी प्यारी दिख रही है इसकी। ओके, ये वी बना दिया। किसी वी को ही ब्लेंड करेंगे सिर्फ, इसी वी को यहाँ यहाँ एंड यहाँ, ये वी बन गया। वहीं पे पूरे फेस पे ब्लेंड नहीं करना है। ब्लेंडर से ही ब्लेंडिंग होती है। ये ब्यूटी ब्लेंडर ही है मेरे हाथ में। व्हाइट काजल ले आओ। वाइट बी मैंने लगाया तो बी को ही ब्लेंड करूंगी ओनली। ओके, दोनों तरफ से बी बना दिया। अब नोज की बारी आती है। नोज का सेंटर, जहां पे लगाया सिर्फ वहीं पे ब्लेंड होगा, पूरा प्रेस नहीं करना है। एक एक आपको चाहिए तो ड्रॉ करते जाइए। तो दूर से सिर्फ ये एरियाज हाईलाइट होगी, मींस इनके सिर्फ फीचर्स दिखेंगे। हाँ ओके, फोरहेड पे देखिए, यहाँ यहाँ एंड यहाँ, दैट्स इट। तो जहां पे लाइंस है सिर्फ वहीं पे ब्लेंड होगा। सेंटर में तो सेंटर होगी, दैट्स इट। ये देखिए, यहाँ है तो यहीं पे उसी जगह पे ब्लेंड करना है। यहाँ है तो यहीं पे। ओके, पानी है? बंद कर दो। बंद कर दो, बंद कर खोलो। यहाँ पे थोड़ा बाकी लगाते, पानी ओके। अब ये क्यूपिड बोन सी, और ये चिन की इतनी एरिया, वहीं के वहीं वहीं के वहीं कॉलर बोन, ये होता है कॉलर बोन। देख लीजिए कॉलर बोन, देख लिया। अब इसी को यहीं पे ब्लेंड करूंगी।
भी आ रहा है पानी? अभी भी आ रहा है पानी? अभी भी चल रही है? बंद है। आके बंद कर दो। तो ये ठीक है कि अभी तक हमारा बेस चल रहा है, अगर टीएल लगाने के बाद आता तो वो पूरा वहां पे पैच रहता है। ठीक है, अच्छे से एकदम हल्के से फ्लैशेस को यूज करो, हल्के से ये करो एंड देन आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स करो। ठीक है, दोबारा से हाइलाइटर लगाते हैं, ये क्लीन करना पड़ा है यहाँ पे। आपको मुझसे पानी आ रहा था तो मैंने ये एरिया को क्लीन किया, अब मैं दोबारा इधर वी बना रही हूँ जो मेरा मिल गया था। हाइलाइटर करेक्टर जो है फ्लिका का है। हाइलाइटिंग एरिया समझ गए? बेस हाइलाइटिंग क्या कहते हैं इसको? बेस बेस हाइलाइटिंग। इसके बाद हमें यूज करना है हाइलाइटर। ये बेस हाइलाइटिंग थी, अब हाइलाइटर किस किस एरिया पे लगाया जाता है? शिमो हाइलाइटर जो हाइलाइटिंग एरियाज होती है प्रॉपर्ली, तो स्विस ब्यूटी का ही यूज कर रही हूँ। नोज का सेंटर, चीक बोन, ये होता है चीक बोन से। हाइलाइटर, ये क्या है? चीक बोन। चीक बोन पे लगाना है। जो हाँ वो भी गोल पे लगाते हैं। हाँ, और मैम वो स्टिक जो वो इस जगह लगानी है, जो स्टिक है वही लगानी है इधर। जो आप लगा दे
जो स्टिक है वो इसी जगह पे, वो हाइलाइटर उसे हाईलाइटर कर सकते हैं। सो ये जो मैं लगा रही हूँ लिक्विड हाइलाइटर है, क्या है? लिक्विड। और आपके पास स्टिक हाइलाइटर है, ये पाउडर हाइलाइटर। हाइलाइटर हाइलाइटर ही होता है, कब कब क्या लगाना है वो हमारे पर डिपेंड है। तो मैं इसको सिर्फ डैब डैब कर रही हूँ। मैम इसमें एंगेजमेंट वाले में फाउंडेशन नहीं लगाते? कौन सी फाउंडेशन? बेस तो लगा दिया। बेस फाउंडेशन दो चीजें नहीं लगा के दिया। हाँ, बेस एडवांस ये है, क्या है बेस? एडवांस वर्जन है बेस। और फाउंडेशन रोज वाला। हाँ। इसके बाद ध्यान दें, क्यूपिड बोन सिर्फ यहाँ पे, जहां जहां हमने हाईलाइट की थी वहां पे, एग्जैक्टली यहीं पे सिर्फ दिख रहा है। कॉलर बोन, कॉलर बोन पे यूज किया जाता है। ये भी स्विच ब्यूटी का ही आप लोगों को स्टिक है, स्टिक भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट टाइम स्टिक देखेंगे, ठीक है? ये और थोड़ा अभी हमको इसके ऊपर टीएल लगाना है तो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, फिर एक बार टचअप की जरूरत है तो टचअप भी कर लेंगे। अब हमारी मेन एरिया पॉइंट को ऊपर करना है, ये क्या है? आईब्रो बोन है ना? आपके टैलेंट में से ब्रश निकालना, फिर अच्छा सा क्लीन वाला एक ब्रश देना मुझे। एक तो ये चलता है। ब्रश देना है, एक ब्रश नहीं लाया कोई भी? मैंने राउंड वाले सब बुक ट्रीटमेंट जो लिया है ना हमारे से, इसमें सब राउंड वाले मुझे देखा ब्रशेस दूसरे यूज करने के कैसे, इसीलिए ब्रशेस बहुत होना जरूरी है। ये है
अब आएगा सीएल। एक मिनट। कहाँ से लाना है? वन एटी। छोटा सा अब क्या है, ब्लशर कहाँ पे लगाना है ना? लिप लाइनर, लिपस्टिक, लिप लाइनर है किसी के पास? आ जाओ देखो है। सिल्वर कलर में नहीं है, गोल्डी बना के देखती हूँ। और सिल्वर कलर में नहीं है, लाओ दोनों पर सिल्वर निकालो, इसको बड़ा है। हाँ वो सिल्वर है। हाँ गुड, लाइट है ना अंदर ब्लशर है, देखो। अब ब्लशर के लिए हमने चीक बोन पे हाइलाइटर लगाया है, ठीक है। चीक बोन के एग्जैक्टली नीचे, यही बोन पे ही, पर जहाँ हाइलाइटर लगा है वो थोड़ा सा हाइलाइटर एरिया वाला भी कवर करना है वो एरिया, और उसके नीचे ब्लशर लगाया जाता है। तो ड्रेस के अकॉर्डिंग हमें चूज करना होता है, लाइट चाहिए या डार्क चाहिए, ठीक है। पहले बिल्कुल प्रोडक्ट कम किया जाता है, स्माइल करने के लिए बोला है क्लाइंट को, स्माइल करो। सी मैंने हाइलाइटर ये एरिया पे ऊपर लगाया है, हाइलाइटर वाली एरिया भी कवर करनी है मुझे, एंड प्लस ये पहले मैं लगा दे रही हूँ। लगाने का तरीका, सर्कल पहले बिल्कुल हल्का लगाना है, दोबारा प्रोडक्ट ले सकते हैं बट एक ही टाइम पे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, ठीक है। मैं एरिया पहले कवर कर लूं कहाँ लगाना है मुझे, एंड देन इसको मैं ब्लेंडिंग, सर्कल एंड अपवर्ड। नहीं, कंटूर आपको ब्राइडल में दिखाने वाला हूं, इसमें कंटूर नहीं किया मैंने, ब्राइडल में सीखेंगे।
सो लाइट में लाइट इतना लगाएंगे, इससे डार्क चाहिए तो हम डार्क लगाएंगे, हमारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। स्माइल देखो, जैसे स्माइल, जैसे ही इसमें स्माइल हो, जैसे ही इसमें स्माइल दिया है, सी आधा हाइलाइटर की एरिया जो है वो कवर करनी है। बिल्कुल कम प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है पहले। पहले हमें 3 बार बिना प्रोडक्ट, एक बार ज्यादा लग गया तो उसको ब्लेंड करना बहुत मुश्किल होता है। स्माइल स्माइल कर दिया। बाद में एक बार लास्ट में टचअप करते हैं, पहले हल्का ही लगा देते हैं, ठीक है। स्माइल दो। है ना, बहुत इश्यू है क्योंकि मुझे इस ये चाहिए सिल्वर, इसके ऊपर सिल्वर नहीं देखना। हमें जो लोग चाहिए ब्राइट दिए, ब्राइट लोग नहीं चाहिए। कौन सा शेड चाहिए? कौन सा एक तो आज आप लोगों को एक एक चीज पता चल गई कि कौन सी चीज कहाँ पे लगानी है एग्जैक्टली। गलेगा नहीं है, हम इस लेवल को बांध के पीछे गले का नहीं ऑर्डर है, गले का नहीं चाहिए अच्छा लग रहा है तो फिर चेंज कर देंगे। इयररिंग्स के साथ नहीं दिया, इयररिंग्स के साथ नहीं, जस्ट मेकअप के साथ देख ली। इसके नेकलेस नहीं है, नेकलेस नहीं है तो क्या करोगे? नेकलेस ही नहीं है उसके पास, एक दो चूड़ियां दे दो उसको पहनने। आप उसमें देखो, अब विदाउट अभी हम लोग स्पंज यूज करेंगे जैसे मेकअप कराना हो। समझ में आया सभी को? हर एक चीज अभी एवरीथिंग हो गया, सिर्फ हमारा क्या क्या नहीं हुआ, फेस कटिंग नहीं हुआ है, ठीक है। और बोल्ड लाइनर हम लोग किसमें सीखेंगे? विंग लाइनर, बोल्ड लाइनर और फेस कटिंग हम लोग ब्राइडल में सीखेंगे। अभी यहाँ तक आप लोगों को कंटिन्यू डेली 1 आवर प्रैक्टिस करनी है, बाकी का 1 आवर में न्यू टॉपिक लेंगे। ठीक है, सभी के पास सभी सामान होंगे, इसको खोलना। जैसे थोड़ी थोड़ी देर होती जाएगी उसका जो मेकअप है वो सेट होता जाएगा और वो ग्लो आता जाएगा जैसे हमें ग्लो चाहिए। ओके, हेयर स्टाइल नहीं हो पा रही क्योंकि हमने लेट ज्वाइनिंग किया था, क्लास हमने लेट स्टार्ट किया था। हाँ तो पीछे क्या
नायलॉन का वाइट वाला जो आपने मंगाया है नहीं। हाँ लगाऊंगी। छोटे हैं तो हम ब्रश से लगाएंगे। हाँ टाइटली आती टाइट। नो जिनके लिए छोटे होते हैं उनको लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है बट प्रॉपर लगानी है। ठीक है लिप्स लगा हम जब मेकअप करे थे तब लग नहीं रहा था इनके लिप्स इतने छोटे हैं ना। पानी क्यों आ रहा है मैडम जी ऐसे टैप करो सिर्फ। मैम पानी है क्या करें दांत डाल दे वेट कुछ मत करो तुम रिलैक्स हो लगता है बंद लिप्स बहुत ही छोटे हैं तो उसको हम फिल करेंगे प्रॉपर्ली। आपने ब्रश दिया ना ये था ये है
प्लेलिस्ट मध्ये जाऊन किती कुठं आले? Two. चुप रहा है, चुप रही है। मैंने ये नहीं बोला था, उसमें से लेके आते थे। किस में से? ये टूट रहा है, कहाँ जाता ऐसे लग रहा है। किस में से? वैनिटी में से, ठीक है। बंद कर दो। इसका ट्रायल का हाँ बोलो बोलो। क्या बोल रहा? इसको लगाने का तरीका क्या होता है पता है? हमने सीख लिया क्या हम लोग? थ्रेड होता है, थ्रेड नहीं हम लोग ये लगाना सीख लेंगे। बाकी ब्राइडल में आप लोगों को 2 या 3 है, इसका जो अभी जो हेयर स्टाइल रेडी वो ब्राइडल के साथ दिखाना है, ठीक है। बट अभी इसको क्या करना है, ब्लैक धागा है ना, ब्लैक धागे से इसको ऑनलाइन कैसे लगेगा नहीं हम लोग ये लगा ले यहाँ पे हम लोग इसको बिंदी कहते हैं ना, मांग टीका एंड बिंदी। ओके, इसको लगाने का तरीका होता है, मैंने थ्रेड को डबल लिया है, आपको चाहिए ट्रिपल लो, जितना हैवी रहेगा उसका वेट, ठीक है। इसको निकाल दिया, इसको यहाँ पे इस एरिया पे प्रॉपर्ली टाइटली होल्ड करना है। ऑनलाइन दिख रहा है? जहाँ पे इसका हुक होता है ये, उसके नीचे वाली जगह पे इसको टाइटली, आपको चाहिए 2 बार उसको फोल्ड करो धागे को, 3 बार करो, 4, वो जितना हमारा जो ये बिंदी है जितनी हैवी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हमें फोल्ड करना है। ये फोल्ड हो गया। अब क्या करना है, इसको जिस एरिया में हमको लगाना है उस एरिया में रखेंगे। ओके, और यहाँ पर ये थ्रेड को पीछे, इस थ्रेड को हमको क्लिप से पूरा ये करना है। पिंस क्रॉस पे लगानी है ऐसे 1 2 3 1 2 3। किसको लगाना है? थ्रेड को लगाना है। इसको लगाओगे तो क्लिप्स टिकेगी नहीं, क्लिप्स टूट जाएगी। थ्रेड्स को लगाना है, ठीक है। ये लगाने के बाद ये जो थ्रेड है क्लिप्स में राउंड राउंड करके थ्रेड को टाइट कर लेना है। ये जो थ्रेड बचा हुआ है, जो क्लिप्स मैंने लगाई है, क्लिप्स में ये कर देना है, क्योंकि जो क्लिप्स है वो थ्रेड से भी फिसल के निकल सकती है, इसलिए क्लिप्स को पूरा सर्कल सर्कल करके ये लेके यहाँ पे सर्कल करके टाइटली होल्ड करना है। होल्ड डालो, क्लिप से टाइट किया है। ये जो धागा है मेरे हाथ में, इस क्लिप्स को मैं राउंड राउंड सर्कल करके यहाँ पे टाइटली कर दूंगी। यहाँ
आ रहा है समझ में सभी को? इससे कभी भी आपका माम टीका गिरेगा नहीं, कितना भी हैवी हो। क्लियर? अब यहाँ पे तो पॉप या कुछ हम लोग कर लेंगे तो ये पूरा ढक जाता है। अभी हेयर स्टाइल में सबसे पहले क्या की जाती है? क्रिम्पिंग की जाती है। क्या कर जाती है? क्रिम्पिंग। तो हमने अभी क्रिम्पिंग तो नहीं की है। हाँ? हाँ। यहाँ पे सिर्फ इसका एक कभी भी हमें क्रिम्पिंग की जाती करना होता है। अगर टाइम नहीं है हमारे पास पर तो एटलीस्ट इतने एरिया के तो करना ही है। कौन सी एरिया? ईयर टू ईयर एरिया को तो करना ही है। ठीक है? सो या तो हमें हेयर स्टाइल इसी लुक में, सिंपल लुक में दिखानी है ऐसे। एक ये होता है, दूसरा होता है साइड। कौन से साइड में वो लोग पार्टीशन करते हैं? क्रिम्पिंग करने के बाद जो होता है वो लुक ही अलग हो जाता है हेयर स्टाइल में। मैं ऐसा नहीं दिखा रही हूँ, जस्ट लुक दिखा रही हूँ क्योंकि अभी टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है? जस्ट लुक दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे कर सकते हैं। और लिंक पर्सनली किसी को भी मत शेयर करो, मैं आज ग्रुप में एक और बार डाल देती होगा तो हूँ। कैसे ठीक है? यहाँ पे ऐसे बाउंस आ जाता है पूरा। कोई भी किसी को पर्सनली लिंक शेयर नहीं करेगा। यस। ब्लो ड्राई करना है, उसके बाद क्रिम्पिंग करना है, जैसे बाल जो एकदम सिल्की बन जाए। मैं ग्रुप्स में आज डाल दूंगी लिंक्स वापस से एक बार। ठीक है? आपको कौन सा लगाते हैं? और बहुत छोटे हैं, बहुत। थोड़ा सा तो मैडम रुको। बहुत छोटे हैं। मैं थोड़ा बड़ा नहीं करते थे ना, अगर थोड़ा बड़ा नहीं करते थे वो दिख ही नहीं रहा था उसके लिए। लास्ट में एक बार थोड़ा सा वो जो शाइन है चला जाए ना, फिर एक बार टच अप कर लेंगे। दांत ला उठाने के लिए जान के नहीं मुझे बना देना ना फिर मुझे बना देना, मैं दांत के साथ को लग जाओ मेरा अकॉर्डिंग टू रिसर्च वुमेन अपने पूरे लाइफ में 2 से 3 कलर से खाती है। मैं यहाँ एक काम करो प्लीज, और मुझे ये विदाउट प्रिंटिंग थोड़ा सा ये करते वही वैसे मैंने इसकी इंस्ट्रक्शन लगा के दी थी। नीचे है, अगर कोई देख सकता है तो नीचे है। बहुत प्रॉपर ब्राइडल हेयर स्टाइल दिखाऊंगी मैं ना, ये मैं जस्ट लुक क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा 2 ब्राइडल दिखा दूंगी और 2 एंगेजमेंट दिखा दूंगी, स्टार दिखा दूंगी, जैसे आप लोग प्रॉपर ब्राइडल से करते हो। आप लोग इनके बाल लेके गए सब यहाँ पे, वही सब मेरा सामान यहाँ होंगे, तो अलग अलग करना पड़ेगा, सब मिक्स हो गया। फिर हाथ दुख रहा है, दो जल्दी। एक भी नहीं है। क्या बाउंस होता है ना? हम ऑफिस में हाँ यूज करते थे, उधर डरता होगा ना तो बन को लगाना। हाँ ये हेयर स्टाइल है, ये ऑफिस पे कुछ नहीं है। कैसे निकाला था?
बहुत क्लियर हो गया। क्या है दिखाओ ना, क्या स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊं? पूछना पड़ेगा पहले। आप लोगों को करके दिखाना है मुझे स्टेप बाय स्टेप। मैम क्या मैम ऑन करना है? हाँ इसमें बैक कोमिंग वगैरह करना है, स्प्रे वगैरह से करेंगे सब। वो सिंगल था ना मैम, ये वाला सिंगल वाला दो, सिंगल वाला नेहा, नेहा सिंगल वाला दो, गोल्डन सिंगल वाला बोलो। ये पतले मोटे कितने बड़े बड़े वो बाउंस करते हैं जितने जितने हमें गर्ल्स चाहिए, जैसे जिस टाइप में गर्ल्स चाहिए। नहीं वो सिल्वर है, ये गोल्डन है। वो है ना सिंगल वाला, इसको पेस्ट बनता भी है। ये जो दिख रहा है ये सब ये स्प्रे से होता है। पिक्सल नहीं होगा, देखो इसको थोड़ी टिकाना है, अभी लास्ट में मेकअप पिक्सल लगाना है। दिखाओ लगा के। हाँ मैम उसकी टेक्निक कैसे होती है स्प्रे करके? इसको ऑन करो फास्ट। मैम अगर हम लोग लेंगे तो कौन सा लेंगे इसमें, सिंगल क्या दोनों अच्छे हैं? इसमें क्या है, हर इसका बैठ के थोड़ा देखना होगा, मैंने देखा नहीं है, हर एक कंपनी का अलग अलग देखूंगी तो हो जाएगा। इसमें पतले एकदम मैगी रोल्स होंगे, मैगी रोल्स होंगे, इसमें थोड़े से मोटे होंगे, इसमें थोड़े मोटे होंगे, ऐसे अलग अलग होगा, ठीक है? और उसमें मैम इसमें ये एक ही, इसमें निकलता नहीं है, ये निकलेगा नहीं। इसको दबाया हाँ मैं बिल्कुल कितने का है? कितने का है? 7,000 यहाँ पे 4,000 डिस्काउंट करके कुछ रहेगा 6,500। ये मेरा एक मिनट जाना, मेरे बताना होगा।
क्या बोल रही है? छोड़ क्या? छोड़ बातें छोड़। मैम कुछ सिखाएगी ना ये सब? Of course, of course. किसी टाइम लगता है? क्या पकड़ो? इसके बाद क्या बोल रहे हो? नहीं, हमने क्रिम्पिंग किया ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्रिम्पिंग मस्ट है। क्रिम्पिंग अगर नहीं हो रहा है, क्रिम्पिंग नहीं किया है इसलिए दिक्कत आती है। मैम क्रिम्पिंग के बाद क्रिम्पिंग के बाद ही कोई भी हेयर स्टाइल होती है तो वो हेयर स्टाइल का लुक तभी आता है जब हम क्रिम्पिंग करते हैं। क्रिम्पिंग क्या मतलब? अरे वो लेयर बाल निकलते हो क्या? वो कागज छोटे जाने की वजह से खाली है पूरी सारी। हमने हेयर स्टाइल नहीं की आज, ठीक है? हेयर स्टाइल नहीं की है, हमने बहुत लेट ज्वाइनिंग की, हेयर स्टाइल नहीं की, जस्ट सिर्फ लोग देखते। आधा घंटा होने तक अपन करना। आधा घंटा होता तो पूरा हेयर स्टाइल वगैरह पूरा कर लेते हैं, बट हेयर स्टाइल भी आधा घंटा हो गया। क्या देखो हाँ माशाल्लाह। हम मेकअप भी सब यहाँ पे नहीं होते वहाँ से लाना होगा। सेंटर में करो उसको, दीदी को साइड में हो गया है। मेरा मेकअप की मेरी फ्रेंड है फोटो खींची ना आज तक मैं रिकॉर्ड रबर देना मुझे, उसको रबर इस रबर तो मिलेंगे है उसमें। अरे ये किसको लगता है ये नहीं मुझे पीछे का हेयर स्टाइल जैसे नहीं किया ऐसे सूखा सूखा ना लगे इसीलिए। देखो जो मुझे रबर और ग्लॉसी हो रही है और ग्लॉसी हो रही है क्या भेज दो ना, भेज दो बोलो। अभी आइए ना साइड भेज दो ना देखिए मेकअप हम लोग खड़े हुए हैं। हम खड़े नहीं मैम कितना 3 घंटे लगते रहेंगे ना पूरे मेकअप को? 2 घंटे लगते हैं। ये तो एक एक चीज दिखानी है, दैट्स व्हाई ये हुआ। हेयर स्टाइल के साथ लग जाता है।
प्रैक्टिस करनी है ये सब। 1 घंटा प्रैक्टिस, 1 घंटा जितना हो मैंने आज हेयर स्टाइल नहीं की है, ये जस्ट नहीं दिख रहा है इसलिए क्योंकि ट्रिमिंग वगैरह के लिए टाइम चाहिए। हेयर स्टाइल और कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे है चेयर। जाना है क्या? ये वीडियो तो सब लोग कितने भी करने वालों हमें पहले ब्लो ड्राई करना होता है, पहले बाद में क्रीम पेक करनी होती है, फिर हेयर स्टाइल होती है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग बाहर से दरवाजा ये था, लॉक था, हम लोग 10:30 बजे अंदर आए। वरना हमारी हेयर स्टाइल अच्छी हो जाती पूरे बाल करना है, पूरे बालों कौन है कैमरा के सामने? ब्लू कलर लगा, ब्लू या ब्लैक है? ब्लैक होगा तो ब्लैक वाले में बहुत है सुबह के टाइम से कम है, हम लोग के बीच में कम है। इस बैच में सबसे ज़्यादा है, बाकी में ठीक है। इस बैच में जगह नहीं रहती। मैम क्लिक का आई शेडो पैलेट है किसका? क्लिक का नहीं मेरे पास नहीं, मेरे को भी नहीं मिला मैंने किसी से। तो हमने हेयर स्टाइल नहीं किया है, ये जस्ट टाइम नहीं था, कुछ भी मींस जो लोग अच्छा लगे वो किया है। ठीक है, कुछ भी लोग मैंने बोला बाद में। ओके, तो ऑनलाइन देखते हैं सभी, नीचे तक लिखा होता है। तो हम लोग एंगेजमेंट में इतना कर सकते हैं, एंगेजमेंट और ब्राइड में बहुत फर्क होता है। ब्राइड का हेयर स्टाइल डिफरेंट होता है कि अगर ऊपर वगैरह किया एंड ऑल, ये हेयर स्टाइल को मत देखें, बट जस्ट हमने ट्राई करने की कोशिश की। टाइम आप लोगों को पता, हमारे पास टाइम नहीं था। ठीक है, बैठ जाइए सभी। क्या तो सिंपली है ना, ज्यादा कुछ नहीं, एंगेजमेंट में हम लोग इतना कर सकते हैं। अरे यार ऑनलाइन वाले
क्या है? यहाँ पे सेंड कर दूँगा मैं ऐसे वाला ठीक है देखिए सबने हेयर स्टाइल नहीं है, हेयर स्टाइल नहीं किया हमने, जस्ट ऐसे किया, हेयर स्टाइल के लिए टाइम नहीं था। अरे नहीं चलिए टेबल वाले में हम लोग ठीक है सेशन को क्लोज करते हैं।